हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल सिंपली मैथमेटिकल। इस वीडियो में हम सीखेंगे माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ चैप्टर 4 डिटर्मिनेंट्स ऑफ 12th क्लास मैथ्स। तो पहले हम देखते हैं माइनस का मतलब क्या है। तो माइनस के बारे में हम पढ़ेंगे अब। तो इसका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of a determinant is the determinant obtained by discarding ith row and jth column in which the element Aij exists। तो minor of an element Aij of a determinant is the determinant obtained by discarding ith row and jth column in which the element Aij exists। हम ये और डिटेल में देखेंगे बाद में। माइनर minor of element Aij is denoted by Mij। ठीक है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ नोट करेंगे, माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij of determinant of order n where n is greater than or equal to 2 is determinant of order n minus 1। तो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है ऑफ क्या होता है? डिटर्मिनेंट होता है ऑफ ऑर्डर n माइनस 1, अगर जो मेन डिटर्मिनेंट है वो ऑर्डर n का है। ठीक है। तो माइनर ऑफ एलिमेंट Aij ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n इज द डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर n माइनस 1। एक कम होगी माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij की ऑर्डर मेन डिटर्मिनेंट के ऑर्डर से। तो हम एक एग्जांपल यहाँ पे देखेंगे। एग्जांपल, अगर हमारे पास डिटर्मिनेंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसा है, तो पहले हम देखेंगे माइनर ऑफ एलिमेंट 6। तो माइनर ऑफ एलिमेंट 6 इज इक्वल टू नथिंग बट M23, क्योंकि ये जो एलिमेंट है, दिस एलिमेंट इज एक्चुअली 823, सेकेंड रो में है और थर्ड रो में है एलिमेंट, तो इसीलिए दिस एलिमेंट इन जनरल इज 823। तो इसीलिए माइनर ऑफ एलिमेंट इज डिनोटेड एज M23। दिस विल बी इक्वल टू माइनर इज determinant obtained by discarding the ith row and the jth column। ठीक है। in which the element
एग्जिस्ट। तो मतलब कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को हमें डिस्कार्ड करना है। हमको कौन सा डिटर्मिनेंट मिलेगा, 1 2 7 8। तो ये अगर हमने इवेल्यूएट किया तो 8 माइनस 14, ठीक है। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 8, माइनस 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज 14। तो 8 माइनस 14 विच इज इक्वल टू -6। ऐसे हमको फाइंड करना है माइनर ऑफ एलिमेंट। फिर माइनर ऑफ एलिमेंट 8 देखेंगे। माइनर ऑफ एलिमेंट 8, this will be equal to M32। तो M32 will be डिटर्मिनेंट ऑफ। तो हमको अब यहाँ पे थर्ड रो को डिस्कार्ड करना है और सेकेंड कॉलम को। तो एलिमेंट कौन से बचते हैं, 1 3 4 6। तो 1 3 4 6, ठीक है। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज 6, माइनस 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 12। तो दिस विल बी इक्वल टू -6। डिटर्मिनेंट नॉट डिटर्मिनेंट, माइनर ऑफ एलिमेंट 8 दैट इज M32 इज -6, ठीक है। तो ऐसे हमको ये माइनर फाइंड करना है। अब हम नेक्स्ट डेफिनेशन देखेंगे और वो है कोफैक्टर। तो डेफिनेशन ऑफ कोफैक्टर, तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Aij is given by फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज डिनोटेड बाय, हम लिखेंगे इज डिनोटेड बाय Aij and is given by Aij cofactor Aij is equal to -1 रेज टू I प्लस जे। I और j यहाँ पे है, Ij मल्टीप्लाइड बाय Mij, where Mij is the minor of element Aij, where Mij is the minor of element Aij। अब अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, ठीक है, पहले तो ये डेफिनेशन ठीक से देखेंगे, ठीक है, इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है। तो कोफैक्टर Aij इज इक्वल टू व्हाट, -1 रेज टू है I प्लस जे, यहाँ पर I और J है, मल्टीप्लाइड बाय Mij, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक क्वेश्चन है, फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट 1 -2 4 3, तो सारे माइनर्स और कोफैक्टर्स हमको फाइंड करना है, ठीक है। हर एक एलिमेंट के लिए हम माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम देखेंगे माइनर M11, मतलब कि इस एलिमेंट 1 के लिए हम माइनर देखेंगे, ठीक है, इस एलिमेंट के लिए। तो हमको फर्स्ट रो को डिस्कार्ड करना है और फर्स्ट कॉलम को। तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पे, M11 विल बी इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ दिस एलिमेंट 3,
ठीक है। अब ये जो है वो मॉड्यूलस नहीं है, डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ 3। ये 1 क्रॉस 1 डिटर्मिनेंट है, तो इसीलिए जो डिटर्मिनेंट होगा वो वही एलिमेंट होगा 3। अब सिमिलरली हम M12 फाइंड करेंगे। M12 क्या होगा, हमको यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिस्कार्ड करना है। M1 दैट इज़ फर्स्ट रो, 2 मतलब कि सेकंड कॉलम, तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को डिस्कार्ड करना है। तो हमको यहाँ पे ये एलिमेंट मिलता है 4, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ 4 विच इज़ द सेम एलिमेंट 4। अब हम यहाँ पे फाइंड करेंगे M21। तो हमको अब यहाँ पे सेकेंड रो डिस्कार्ड करना है फर्स्ट कॉलम, तो ये एलिमेंट बचता है -2। तो इसलिए हमको यहाँ पे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ -2 विच इज़ द सेम एलिमेंट -2। अब हम फाइंड करेंगे M22, दिस विल बी इक्वल टू, अब हमको सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है और सेकेंड कॉलम को। हमको यहाँ पे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ 1 दैट इज द सेम एलिमेंट, 1। तो ये हो गए माइनर्स, ये है माइनर्स। अब हम फाइंड करेंगे कोफैक्टर्स। तो पहला कोफैक्टर होगा A11। कोफैक्टर का डेफिनेशन क्या है, -1 रेज टू 1 + 1 i + j, 1 + 1 इस केस में, और M11, ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू -1 रेज टू 1 + 1 इज 2 और M11 इज 3, तो मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस विल बी इक्वल टू -1 स्क्वायर इज 1 मल्टीप्लाइड बाय 3 विच इज इक्वल टू 3। अब हम फाइंड करेंगे A12 दैट इज कोफैक्टर A12। तो -1 रेज टू 1 + 2 M12, दिस विल बी इक्वल टू -1 रेज टू 3 M12 इज दिस 4, तो मल्टीप्लाइड बाय 4। तो हमको क्या मिलेगा, -1 द होल क्यूब, -1 की ऑड पावर है, तो इसीलिए यहाँ पर -1 मिलेगा मल्टीप्लाइड बाय 4 दैट इज इक्वल टू -4। फिर हम फाइंड करेंगे A21। तो ये होगा -1 रेज टू 2 + 1 M21, तो -1 रेज टू 3 मल्टीप्लाइड बाय M21 इज -2, दिस विल बी इक्वल टू -1 क्यूब इज -1 मल्टीप्लाइड बाय -2 दैट इज इक्वल टू 2। तो A21 इज 2। अब लास्ट को फैक्टर फाइंड करेंगे A22 दैट इज इक्वल टू -1 रेज टू 2 + 2 M22, so this will be equal to -1 raised to 4 multiplied by M22 is 1, -1 raised to even power 4 है तो 1 मिलेगा multiplied by 1 that is 1। तो हमको कोफैक्टर्स भी मिल गए हैं, तो ये है कोफैक्टर्स। तो ऐसे आप माइनस और कोफैक्टर्स फाइंड कर सकते हो। अब हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे। फिर एक चीज़ आपको यहाँ पे नोट करनी है, ठीक है। ये नोट्स आपको प्रॉब्लम्स में बहुत ही यूज़ होंगे। तो अगर आपके पास ऐसा डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट A1 A2 A3 A11 A12 A13 ऐसे,
फिर A21 A22 A23 और A31 A32 A33। डिटर्मिनेंट को हम इस ट्राइंगल नोटेशन या डेल्टा नोटेशन से डिनोट करते हैं, ठीक है। डेल्टा इज इक्वल टू, दिस इज एक्चुअली द डिटर्मिनेंट नोटेशन, ठीक है। डिटर्मिनेंट दिस इज इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर हम इस डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करें तो हमको क्या मिल जाएगा। डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करने का रूल तो आपको पता है, तो A11 फिर मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट विच इज obtained by discarding the first row first column, तो A22 A23 A32 A33, फिर माइनस ये एलिमेंट A12, ऑल्टरनेट साइन होती है प्लस माइनस, फिर डिटर्मिनेंट ऑफ द एलिमेंट्स विल बी obtained by discarding second row सेकेंड कॉलम फर्स्ट रो, ठीक है। फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम को डिस्कार्ड करना है, तो A21 A23 A31 A33 प्लस ये एलिमेंट A13 डिटर्मिनेंट। अब हमें फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को डिस्कार्ड करना है, तो A21 A22 A31 A32। तो अब ये जो डिटर्मिनेंट है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम उसको लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट डेल्टा इक्वल टू A11, ठीक है। फिर यहाँ पे हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है प्लस A11 है, और इसलिए हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 रेज टू 1 + 1, ओके। मतलब कि -1 रेज टू 2, तो वो हो जाएगा 1, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, सिर्फ हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वांटिटी लिखी है, पर इक्वल टू साइन रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये इक्वल टू है इस पिछले डिटर्मिनेंट से। फर्स्ट स्टेप के लिए तो ये ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट टर्म के लिए सॉरी, तो A22 A23 A32 A33। अब सेकेंड टर्म को कैसे लिखेंगे हम, यहाँ पे A12 है तो उसको पहले लिखेंगे और प्लस साइन, पर यहाँ पे तो माइनस साइन था पहले, हमें इक्वल टू भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। इक्वल होना चाहिए, तो माइनस को हम यहाँ पे लिख सकते हैं -1 रेज टू 1 + 2, फिर डिटर्मिनेंट ये A21 फिर A23 A31 A33, ठीक है। प्लस थर्ड टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, A13 -1 रेज टू 1 + 3, क्योंकि यहाँ पे तो 1 ही था, पॉजिटिव 1 था, तो -1 रेज टू 1 + 3 का मतलब -1 रेज टू 4, तो वो भी पॉजिटिव 1 है। तो हम यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं कर रहे, सिर्फ एक्स्ट्रा टर्म या एक्स्ट्रा नंबर यहाँ पे लिख रहे हैं, जो कि कोई भी चेंजेस नहीं करता है, ठीक है। A21 A22 A31 A32 ऐसे। अब अगर हम
इस डिटर्मिनेंट को ध्यान से देखें तो ये जो क्वांटिटी है यहाँ पे, ये जो क्वांटिटी है वो एक्चुअली में क्या है, तो दिस इज एक्चुअली A11, ठीक है, को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11, दिस इज को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A11। आप देख सकते हो -1 + 1 multiplied by determinant of the determinant is obtained by discarding first row first column, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिस्कार्ड करके ही हमने ये लिखा था डिटर्मिनेंट। तो ये तो एडजॉइंट है A11। अब इस टर्म को अगर हम देखें तो ये होगा A12, तो दिस इज एक्चुअली को फैक्टर ऑफ एलिमेंट A12। हमने ये कैसे ऑब्टेन किया था, बाय डिस्कार्डिंग दी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ठीक है। ऐसे ही हम डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट करते हैं और ये डिटर्मिनेंट लिखते हैं बीच वाला। और सिमिलरली ये जो टर्म है वो होगा A13, दैट इज को फैक्टर ऑफ A13, ठीक है। तो अगर आपको ये समझ में आए तो यहाँ पे मैं एक सेंटेंस लिखूँगा, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सिमिलरली we can evaluate the determinant we can evaluate or calculate the determinant using along the along any other rows, that is R2, R3 or any other columns, ठीक है, C1, C2 या C3। तो हम कैसे भी डिटर्मिनेंट को इवेल्यूएट कर सकते हैं। जो आपने फर्स्ट डेफिनेशन सीखा था वो ही बस एक इवेल्यूएटिंग मेथड नहीं है, ठीक है। आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, R2, R3, C1, C2, C3 से भी आप इवेल्यूएट कर सकते हो डिटर्मिनेंट को और आपको सेम वैल्यू मिल जाएगा फॉर द डिटर्मिनेंट। तो एक चीज़ हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि डिटर्मिनेंट जो है दैट इज सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ any rows or columns with their corresponding cofactors, ठीक है। तो ये जो डिटर्मिनेंट है उसको हम कह सकते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स of any rows or any columns with their corresponding cofactors, क्योंकि वैसे ही हमने इवेल्यूएट किया, ठीक है। ये along R1 था, ये जो डिटर्मिनेंट का डेफिनेशन था जो आप यूजुअली यूज़ करते हो फर्स्ट रो से, तो along R1
तो वो क्या है, एलिमेंट्स ऑफ R1 A11 A12 A13 सम, दिस इज द सम, प्लस है ना, तो इसीलिए सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रो विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर प्रोडक्ट, दिस इज द प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द रो एंड द करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, उसका हम सम लेते हैं। तो यहाँ पे हम एक एग्जांपल लिखेंगे जहाँ पर हम इवेलुएट करेंगे डिटर्मिनेंट को बाय सेकेंड रो। ठीक है, अलोंग फर्स्ट रो, अलोंग सेकेंड रो, सॉरी, 1 2 3 अगर है, 4 5 6, और यहाँ पे समझो है, यहाँ पे समझो है 0 0 1 0 1 0 ऐसे है, और यहाँ पे 5 6 7। तो अब क्योंकि यहाँ से ली हम इवेल्युएट कर सकते हैं डिटर्मिनेंट को, ठीक है, तो अलोंग R2 हम डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट करेंगे, तो वो क्या होगा, तो दिस एलिमेंट 0 और उसका कोफैक्टर, ठीक है, कोफैक्टर, तो कोफैक्टर क्या होगा, ये एलिमेंट कौन सा है, दिस एलिमेंट इज एक्चुअली A21, तो 0 टाइम्स -1 रेज टू 2 + 1, और डिटर्मिनेंट ऑफ हमको सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है फर्स्ट कॉलम को, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2 3 6 7। ओके, फिर प्लस, अब यहाँ पे ऑल्टरनेट साइन के बारे में आपको नहीं सोचना है, पहले तो हम ये फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो इसीलिए आपको स्टेप वाइज करना है। तो ये एलिमेंट 1 और फिर -1 रेज टू, ये कौन सा एलिमेंट है, ये एलिमेंट है A22, तो 1 -1 रेज टू 2 + 2 डिटर्मिनेंट ऑफ, अब सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है और सेकेंड कॉलम को, तो यहाँ पे हमको मिलेगा 1 3 5 7, फिर प्लस ये एलिमेंट 0, फिर -1 रेज टू 2 + 3, क्योंकि ये एलिमेंट जो है वो 8 2 3 है, तो हमको अब सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है थर्ड कॉलम को, तो एलिमेंट बचेंगे 1 2 5 6, तो हमको अब क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल टू 0 -1 रेज टू 3 और डिटर्मिनेंट 2 3 6 7, फिर प्लस 1 टाइम्स, यहाँ पे 1 टाइम्स -1 रेज टू 4, 2 + 2 है, तो 4 डिटर्मिनेंट 1 3 5 7। ओके, और यहाँ पे लास्ट में क्या है, +0 -1 रेज टू 2 + 3, that is 5, टू + 3 is 5, और मल्टीप्लाइड बाय द डिटर्मिनेंट 1 2 5 6। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, 0 टाइम्स -1, तो माइनस ही लिखेंगे, 2 3 6 7,
ओके, फिर प्लस यहाँ पे 1 मल्टीप्लाइड बाय +1 होगा, यहाँ पे -1 रेज टू 4, तो 1357 और प्लस 0 टाइम्स यहाँ पे माइनस आ जाएगा क्योंकि -1 रेज टू 5, 1256। ओके, तो आप देख सकते हो कि ऐसे हम डिटर्मिनेंट को इवेलुएट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट आप पुट कर सकते हो, जहाँ पे माइनस साइन है वहाँ पे। तो आपको यहाँ पे केयरफुल रहना है कि ऑल्टरनेट साइन मतलब प्लस माइनस प्लस सिर्फ नहीं होगा, कभी कभी माइनस प्लस माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। और आप किसी भी रो या कॉलम से डिटरमिनेंट को इवेलुएट कर सकते हो, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब हम देखेंगे यहाँ पे फिर से एक नोट। तो और ये भी एक इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट नोट है। इफ़ या फिर हम लिख सकते हैं द सम ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ, या द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, प्रोडक्ट्स नहीं, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ elements of any row or any column with the cofactors of elements of any other row और column। ठीक है, एनी अदर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे, ये इम्पोर्टेंट है। एनी अदर रोज और एनी अदर कॉलम्स इज 0। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट सम देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विथ कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रोज और एनी अदर कॉलम्स, तो वो 0 होगा। तो ये हम देखेंगे यहाँ पे। तो अगर हमारे पास सम है A11 और कोफैक्टर्स हम सेकेंड रो के एलिमेंट्स का लेंगे यहाँ पे, A11 A21, ठीक है, फिर A12 है और A22, फिर प्लस A13 मल्टीप्लाइड बाय A23। तो हम यहाँ पे फर्स्ट रो के एलिमेंट्स ले रहे हैं और सेकेंड रो के एडजॉइंट्स, सॉरी नॉट एडजॉइंट, सेकेंड रो के कोफैक्टर्स ले रहे हैं यहाँ पे। तो वो क्या होगा, दिस इज इक्वल टू A11 डिटर्मिनेंट ऑफ A21 क्या होगा, तो डिटर्मिनेंट समझो ओके, तो पहले तो डिटर्मिनेंट ऐसा है A11 A12 A13 A21 A22 A23 और A31 A32 A33। ठीक है, तो A11 यहाँ पे, फिर A21 मतलब कि कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A21। तो हमें यहाँ पे सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है और फर्स्ट कॉलम को। तो हमें यहाँ पे मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ A12 A13 A32 A33 प्लस A12 A22 क्या होगा, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट A22। तो यहाँ पे हमें सेकेंड रो को डिस्कार्ड करना है और सेकेंड कॉलम को।
तो हमें यहाँ पे मिलेगा A11, A13, फिर A31, A33, ठीक है, प्लस A13, डिटर्मिनेंट ऑफ कोफैक्टर ऑफ A23, तो वो हो जाएगा बाय डिस्कार्डिंग सेकेंड रो थर्ड कॉलम। तो हमको मिलेगा यहाँ पे A11, A12, A31, A32, ठीक है। तो दिस विल बी इक्वल टू A11, और इसको हम लिख सकते हैं, इसको अगर हम देखें, ओके, यहाँ पे को फैक्टर को भी यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया, -1/2+1 है, यहाँ पे भी -1/1+2, और यहाँ पे -1/1+3, तो हमको यहाँ पे मिलेगा -1/3, और डिटर्मिनेंट हम लिखेंगे वैसे का वैसा, A12, A13, A32, A33, फिर प्लस A12, -1/1+2 इज़ 3, और फिर ओके, वो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ 2 है, तो 2+2 यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 नहीं होगा, 4 होगा, और डिटर्मिनेंट A11, A13, A31, A33, प्लस यहाँ पे लास्ट टर्म A13 -1/2, क्योंकि यहाँ पे देखो A23 है, यहाँ पे 2+3 होगा, तो -1/2+3 है, तो दैट इज़ -1/5 मल्टीप्लाइड बाय डिटर्मिनेंट A11, A12, A31, A32, so this will be equal to A11, -1/3 is -1, तो माइनस ऑफ A12, A13, A32, A33, फिर प्लस A12, -1/4 इज प्लस, तो प्लस मतलब +1, A11, A13, A31, A33, फिर प्लस A13, -1/5 इज माइनस डिटर्मिनेंट A11, A12, A31, A32, तो हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे, तो A11 मल्टीप्लाइड बाय माइनस ऑफ द डिटर्मिनेंट A12, A33, फिर माइनस A32, A13, यहाँ पे प्लस, ठीक है, प्लस A12, ये A11 मल्टीप्लाइड बाय A33, फिर माइनस A31 मल्टीप्लाइड बाय A13, और प्लस
A1 प्लस मल्टीप्लाइड बाय माइनस विल बी माइनस, तो माइनस A13 मल्टीप्लाइड बाय A11 मल्टीप्लाइड बाय A32, और माइनस A31 मल्टीप्लाइड बाय A12। ओके, तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, माइनस साइन को मल्टीप्लाई करना है, A11 तो माइनस A12 A33 माइनस माइनस प्लस A32 A13 प्लस A12, ये हम वैसे का वैसा लिखेंगे अभी, A11 A33 माइनस A31 A13। ओके, अब यहाँ पे माइनस साइन को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर वैसे का वैसा छोड़ सकते हैं, माइनस A13 A11 A32 माइनस A31 A12, दिस विल बी इक्वल टू, अब हम ये सिंप्लीफाई करेंगे, तो माइनस A11 A12 A33 प्लस A11 A32 A13 प्लस A12 A11 A33 माइनस A12 A31 A13, फिर माइनस A13 A11 A32 और प्लस A13 A31 A12। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे माइनस A11 A12 A33 है, और यहाँ पे प्लस A11 A12 A33 है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। फिर यहाँ पे A11 A32 A13 है, और यहाँ पे A11 A32 A13 है माइनस साइन से, ठीक है, तो दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ पे A12 A31 A13, यहाँ पे भी A12 A13 A31 सेम है, सिर्फ साइंस अपोजिट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो हर एक टर्म यहाँ पे कैंसिल होता है, तो हमें मिलेगा 0। तो इसीलिए आप देख सकते हो कि अगर हम सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो विद द कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी अदर रो, ठीक है, एनी अदर रो या फिर कॉलम ऐसा ले तो हमें 0 मिलेगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।